हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा रिगार्डिंग योर कंप्यूटर नेटवर्क री एग्जाम न्यूज़। आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई में कंप्यूटर नेटवर्क का जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो निरस्त की जा चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 ऑफ जून को आपका एग्ज़ाम होगा, ये सर्कुलर में ऐसा बताया जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत मैसेज आया। चलो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। डिफरेंट ये जो न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं, इसका सच्चाई क्या है। तो चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर्कुलर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिफरेंट जगह आपको सर्कुलेट होता हुआ मिल जाएगा, आपने इसे देखा होगा। ओके, तो पहली चीज़ बता दूं, 21 मई को आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम था। ओके, और ये चीज़ कंफर्म है, 100% ये चीज़ कंफर्म है कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर था वो लीक तो हुआ है। ओके, वो चीज़ लीक हुआ है और उस पर अब आगे क्या होगा वो चीज़ अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। राइट, तो ये चीज़ कंफर्म आपको भी पता है, कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ था। ओके, बाकी सर्कुलर देखो 24 मई को आपका सर्कुलर यहाँ पे अपलोड किया गया था। इसमें बताया जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क की जो परीक्षा है वो निरस्त की जा चुकी है और इसका जो एग्जाम री एग्जाम जो डेट है 9 ऑफ जून को आपको इसका दोबारा एग्जाम आपको देनी होगी। अब सबसे पहले ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो सर्कुलर आप देख रहे हो, जो आपको मिला होगा, आपने इसे देखा होगा, ये 200% आपका ये फेक एंड अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉड सर्कुलर है। राइट, इस पर बिलीव नहीं करना है। राइट, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। राइट, पता नहीं कौन ऐसे महारथी होते हैं जो इस टाइप के सर्कुलर को इंस्टेंटली एडिट करते हैं। सिग्नेचर तक देखो, ऐसा देखने में मतलब कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये रियल है कि फेक है। बट कोई भी चीज़, कोई भी सर्कुलर क्यों ना हो, अगर वो ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल पेज पे अगर दिख नहीं रहा है, राइट, तो हम उसे अज्यूम ही करेंगे, कंसिडर ही करेंगे वो फेक सर्कुलर है, फ्रॉड सर्कुलर है। और ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर आते रहते हैं। राइट, तो अभी तक ये जो सर्कुलर है आपका फेक सर्कुलर है। राइट, ये एडिट किया हुआ सर्कुलर है, आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, इस पर बिलीव नहीं करना है। ये फेक है तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो पहली चीज आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे समझते हैं ये जो डिफरेंट जो न्यूज़ पेपर वाले, यहाँ पे मीडिया वाले जो आर्टिकल्स छाप रहे हैं, राइट, कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर कैंसिल किया जा चुका है, फाइनल डिसीजन दे रहे हैं। राइट, हालांकि अभी आपके जो परीक्षा नियंत्रक दीपक नगरिया जी हैं, उनकी तरफ से कोई भी मतलब ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट सर्कुलर नहीं आया है रिलेटेड योर कंप्यूटर नेटवर्क एग्जाम को कैंसिल करने को लेकर के। बट अब ये मीडिया वाले हैं, राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। तो अब इनके बारे में बात करते हैं और क्या होगा एक्चुअली, क्या कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम दोबारा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी क्या है, होगा कि नहीं, सारी चीजें समझा। देखो, ये चीज़ तो कंफर्म पहले ही मैंने आपको बता दी और ये चीज़ आपको पहले से ही पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक तो हुआ था। राइट, अब उसका अलग कहानी है, वो सब आपने अब तक तो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो इस साइट से बेसिकली डाउनलोड हो रहा होता है। राइट, और इस वजह से क्वेश्चन पेपर आपका लीक हुआ था कि कुछ कॉलेजेस से क्या हुआ था, उनका जो क्रेडेंशियल्स हैं, राइट, वो लीक हो गए थे। अगर सिंपल सी बात है, किसी के पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया तो इजीली वो पेपर को आधे घंटे पहले ही आपका पेपर अपलोड हो जाता है, तो वो डाउनलोड कर सकता है इजीली। ठीक है, तो यहाँ से वो पेपर मतलब डाउनलोड करके सर्कुलेट किया गया था डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात करते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पेपर लीक करके, राइट, और कुछ आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि 5 जून को आपका एग्जाम दोबारा होगा। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक ये झूठ है। मैं आपको बता दूं, जब तक AKTU की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल सर्कुलर निकल के नहीं आता, तब तक आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम दोबारा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा या कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे देखोगे ये मीडिया वाले हैं, मैं आपको बताऊं काफी सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं डायरेक्टली 100% दे आर कंफर्मिंग कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। देखो, इनको आर्टिकल लिखना होता है, इनको इस पे पैसे मिलते हैं, राइट, ट्रेंडिंग टॉपिक बस इनको चाहिए, कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे दैनिक जागरण में, ये सब काफी ट्रस्टेड होता है और इंडिया के मीडिया के बारे में आप सभी को पता है, राइट, कुछ बताना नहीं है, तो सारी चीज़ें कुछ भी लिख देते हैं। इनके ऊपर तो एटलीस्ट आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दैनिक जागरण में बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें मतलब ये खुद ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि अब आपकी जो परीक्षा है 5 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे ये डेट एग्जैक्टली बता रहे हैं कि 5 ऑफ जून को आपका एग्जाम दोबारा होगा। नीचे आके पढ़ोगे तो बताया जा रहा है जल्दी इस विषय की परीक्षा की नई तिथि जारी की जाएगी। राइट, तो यहाँ पे डेट बता रहे हैं, नीचे नई तिथि जारी की जाएगी। ये कुछ भी लिखते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता क्या लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स
को बिलीव करके ये समझना कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बट हाँ, मैं अब आपको थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देता हूँ। बाकी ये सब जो भी आप देख रहे हो ना, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। ये कुछ भी लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, राइट? बट मैं आपको बताऊँ, अगर अपने अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, तो जो आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम है ना, वो 99% चांस है कि आपको दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा होगा, राइट? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी है, राइट? और कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर वाकई में लीक हुआ था, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। अब देखो, मैं पूरा ही इन सबको फ्रॉड फेक नहीं बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये काफ़ी बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, राइट? अगर ये लिख भी रहे हैं तो इसके पीछे पे, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो इनको पहले ही पता चल जाता है, इनका वही काम होता है, ठीक है? तो हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम वाक़ई में कैंसल हो, बट अभी तक जो टिल बोल सकते हो कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन एकेटीयू की तरफ से तो नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, राइट? लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम आपको दोबारा देना ही होगा, ओके? अब यहाँ पे देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मतलब परेशान होंगे कि, और वाकई में ये एक तरीके का बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट होगा एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, राइट? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की गलती एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा यहाँ पे, ओके? अगेन मतलब इतनी गर्मी में एक स्टूडेंट फिर से जाएगा एग्ज़ाम देने, ओके? बट अगर इसका सही मैनेजमेंट की बात करें, अगर पेपर लीक हुआ है, जो कि पेपर लीक तो हुआ ही है, अगर इसका आपको री एग्ज़ाम कराना हो, तो इसमें सजेशन यही होगा बेसिकली कि अफेक्टेड सेंटर पे ही री एग्ज़ाम कराया जाए। देखो, अगर सही से मैनेजमेंट की बात करें, अगर री एग्ज़ाम इनको कराना ही है, तो री एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से ये कराएं, अफेक्टेड सेंटर को पता करें कि कौन कौन से सेंटर्स अफेक्ट हुए हैं, देन वहाँ पे री एग्ज़ाम ये करा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बड़ा मतलब टीडियस टास्क हो जाएगा कि फिर से सभी कॉलेजेस में और एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। तो अब देखते हैं क्या फाइनल इनका मतलब डिसीजन होता है। बट मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके कंप्यूटर नेटवर्क के एग्ज़ाम दोबारा होंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जो वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ऐसा ना हो कि आपने 1-2 दिन पहले पढ़ा था, मुश्किल से आपने एग्ज़ाम भी दिया था और फिर आप उसे अभी तक भूल चुके हो, जो भी आपने पढ़ा था। तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, राइट? जब तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि अभी तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 4 जून तक हो रहा है, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम में भी हो सकता है और होगा। ये ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे दोबारा कंडक्ट होंगे, ठीक है? क्योंकि इतने बड़े-बड़े यहाँ पे अगर ये लोग छाप रहे हैं यहाँ पे, तो ये ट्रस्टेड भी हो सकता है समटाइम्स, बट डायरेक्ट भरोसा कर लेना कि 100% ये अज्यूम कर लेना कि हाँ, कैंसिल हो ही गया है, नहीं कहा जा सकता, ठीक है? बाकी आपको वेट करना है सर्कुलर का, और यूनिवर्सिटी को भी जल्द से जल्द अगर चीज़ें, क्योंकि पता चल रही है कुछ मतलब गठन किया गया है, चीज़ें पता की जा रही है, इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं, तो एटलीस्ट छोटा सा एक सर्कुलर अपलोड करके बता दिया जाए कि हाँ, चीज़ें आपकी दोबारा होगी, राइट? तो स्टूडेंट प्रिपेयर रहे, राइट, उस चीज़ के लिए। अब ये ऐसा भी करते हैं, एग्ज़ाम आपका कल होगा तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बताएंगे, तो बहुत बेकार होगा स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है? अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आप चाहते हो एग्ज़ाम आपका दोबारा हो या ना हो? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो अगर री एग्ज़ाम तो इसका होगा ही होगा, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर री एग्ज़ाम होता है तो सभी का री एग्ज़ाम कराना ये गलत होगा, ठीक है? री एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो अफेक्टेड सेंटर पे हो, वो ज़्यादा एक बेटर होगा, सूटेबल होगा सभी के लिए, ओके? बट मैं आपको बताऊं, अगर ये री एग्ज़ाम कराएंगे तो ये फिर से सभी का री एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज यही है कि री एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एटलीस्ट आप भूलिए मत, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ भी है और ऊपर से पेपर लीक हुआ है। अगर री एग्ज़ाम ये कराते हैं तो पेपर बहुत टफ बनने वाला है, ठीक है? पेपर टफ बनेगा, ये सारी चीज़ें। और री एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो जो कॉपी आप लिख करके है उसकी चेकिंग काफ़ी हार्ड होगी, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप वेट करिए सर्कुलर का। आई होप सो यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द कोई सर्कुलर इस चीज़ को लेकर के अपलोड करेगी, ताकि कन्फ्यूज़न और मतलब क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाकी आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर के? क्या एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।